अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैंने आपको 4 घंटे वाली वीडियो में हज का मुकम्मल तरीक़ा समझाया है, हज और उम्रे का। आज अचानक ख़याल आया कि आप हज़रात को हज और उम्रे का तरीक़ा मैप के ज़रिए समझाऊं, क्योंकि आप जब नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी। और जो हज़रात ये समझते हैं कि सफ़र हज में मक्का से मीना जाना, अरफात जाना, जमरात जाना बहुत मुश्किल है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी कि आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, कहीं भी कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है। सब करीब करीब जगहें हैं, कोई कहीं गुम भी हो जाए तो एक ही सीधा रास्ता है, आराम से आप पूरा हज अकेले भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये मक्का शहर है, ये हरम शरीफ है, ये हरम शरीफ है। हरम शरीफ के बारे में डिटेल से इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में बताऊंगा। मैं तो हज का तरीक़ा इसमें समझाना चाहता हूं, वो भी सिर्फ़ अहम चीज़ें। डिटेल वीडियो तो 4 घंटे वाली यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मौजूद है। हज का मुकम्मल तरीक़ा मुफ्ती शाहजहान, ये आप लिखेंगे तो 4 घंटे वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। उसमें घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक पिन टू पिन हर चीज़ को मैंने समझाया हुआ है। यहाँ तो हज के 5 दिनों को मैप के ज़रिए आपको आसानी के लिए सब चीज़ दिखा करके समझाना चाहता हूँ। तो ये मक्का शहर है। मक्का शहर में आपकी बिल्डिंग कहीं भी हो सकती है। और ये अज़ीज़िया है, देखिए ये अज़ीज़िया है, अज़ीज़िया की बिल्डिंगें हैं, ये सब हर बिल्डिंग का नाम वग़ैरह है। आप अज़ीज़िया में किसी भी बिल्डिंग में होंगे या किसी और जगह भी आपकी बिल्डिंग हो सकती है, मिसफला में हो सकती है, जबल नूर के पास भी आपकी बिल्डिंग हो सकती है, शौकिया में हो सकती है, कुदई में हो सकती है, कहीं पर भी आपकी बिल्डिंग हो। उमूमन 7 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा से आपको ले जाया जाएगा। आपकी बिल्डिंगों के पास बस वाले आएंगे तो आप अपनी बिल्डिंग ही में एहराम की चादर बांधकर एहराम की नफिल नमाज़ पढ़ लीजिए। एहराम की नफिल नमाज़ पढ़ लीजिए, बशर्ते के मकरू वक्त ना हो। उसके बाद में आप बस में बैठ जाइए। बस जब चलने लगे तब आप हज की नीयत कर लीजिए और लब्बैक पढ़ लीजिए। उसके बाद आपकी जो बस है, मिसाल के तौर पर ये अज़ीज़िया है, अज़ीज़िया में आपकी बिल्डिंग के पास से ये बस निकलेगी। और ये देखिए, इधर ये जमरात है, ये बड़ा शैतान है, और ये बीच वाला शैतान है, मिडिल जमरा इसके अंदर है नीचे। ये तो 3-4 फ्लोर्स में है जमरात की बिल्डिंग। और ये छोटा वाला जमरा है, अल जमरतुस सुगरा, छोटा जमरा है। तो आपको अज़ीज़िया से, मिसाल के तौर पर ये अज़ीज़िया है, अज़ीज़िया से आपको ले जाएंगे और पहले जमरात आएगा। यहाँ से ये बस का रास्ता है, ये किंग फहद रोड, ये भी एक बस का रास्ता है, ये भी बस का रास्ता है। इस तरह से आपको ले जाएंगे। और जमरात पार करने के बाद ये पूरा मीना है, ये सफ़ेद टेंट्स हैं, छोटे छोटे टेंट्स हैं। एक एक टेंट में 20 आदमी या 16 आदमी की रहने की जगह होती है। तो इन टेंटों के अंदर आपको रखा जाएगा। ये सफ़ेद आपको जितना भी एरिया नज़र आ रहा है, ये पूरा मीना है। इसमें से थोड़ा सा ये वाला हिस्सा ये न्यू मीना कहलाता है, जो कि मुज़दलिफ़ा का हिस्सा माना जाता है। मीना के अंदर, यहाँ मीना के अंदर जगह ना होने की वजह से, हाजियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से मुज़दलिफ़ा में भी बाज़ टेंट लगा दिए गए हैं। इधर भी मुज़दलिफ़ा में लगा दिए गए हैं, कोई हरज की बात नहीं है, मजबूरी की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। बहरहाल, और ये मीना है, और इधर ये देखिए जमरात है, ये बड़ा शैतान है, ये अल जमरतुल कुबरा, ये बीच वाला शैतान है, मिडिल जमरा, और ये छोटा शैतान है। इसी से थोड़ा इधर मीना की तरफ को आएंगे, यहाँ देखिए मस्जिद अल खैफ है, नज़र आ रहा है आपको? ये मस्जिद का मीनार देखिए, यहाँ मीनार नज़र आ रहा है। और ये पूरी मस्जिद है, ये पूरा एरिया मस्जिद का एरिया है। तो इसका नाम मस्जिद अल खैफ है। मीना के अंदर ये मस्जिद वाक़ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा की है। तो हज के 5 दिनों में आप कोशिश कीजिए कि इस मस्जिद के अंदर आप कोई ना कोई एक नमाज़ पढ़ लें। अगर मौका नहीं मिला तो कोई हरज की बात नहीं।
और ये मीना का जो अगला एरिया है जमरात के करीब का एरिया, ये वाला एरिया, ये ऑफिशियल्स के लिए होता है और प्राइवेट ट्रैवल से जो लोग आते हैं और ज़्यादा पैसे देकर आते हैं, कई लाख उनका हज का पैकेज होता है। अगर हज कमेटी का 4 लाख है तो इनका 12 लाख के आसपास होता है। ऐसे लोगों को यहाँ टेंट देते हैं ताकि उनको जमरात में जाने में आसानी हो। बहरहाल जैसे पैसे वैसी फैसिलिटीज़। आपका मकतब कहीं भी हो सकता है। ये सब गलियों के नंबरात हैं, 204 है, 206 है और 209 है, 202 है, सब देख लीजिए। और ये ब्रिज है, किंग अब्दुल अजीज़ रोड है। ये पूरा मीना, कहीं पर भी आपकी बिल्डिंग हो सकती है, आपका टेंट हो सकता है। और टेंटों के अंदर ये सब क्या है, बाथरूम्स हैं। देखिए पब्लिक बाथरूम लिखा हुआ है। ये टेंट का मेन गेट है, मान लीजिए ये टेंट का मेन गेट है। इसमें से आप एंटर होंगे तो ये ऑफिस है, ये भी ऑफिस है और इधर किचन वगैरह होता है। और ये टेंट्स हैं, इसमें एक तरफ यानी इस तरफ मान लीजिए लेडीज़ के टेंट्स होते हैं और इस तरफ जेंट्स के टेंट्स होते हैं। सबका अलग अलग होता है। टेंट का मेन एंट्रेंस एक होता है, अंदर आने के बाद सबका सेक्शन अलग हो जाता है, यानी लेडीज़ का एक तरफ, जेंट्स का एक तरफ। और इसमें इस तरह पब्लिक बाथरूम्स हैं, लेडीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है, कोई परेशानी नहीं होगी। और मीना के अंदर बाज़ारों में, ये मेन रोड है, ये मीना का 204 नंबर गली है। इन मेन रोड्स में कहीं ना कहीं दुकानें होती हैं छोटी मोटी, वहाँ पर आपको रोटी, कुछ सेब, फल फ्रूट वगैरह, ये सब बिस्किट है, दूध है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मीना है। तो 7 ज़िलहिज्जा को आकर आप मीना के एरिया में किसी भी जगह आपका टेंट होगा, उसमें आप रहेंगे शाम तक। और शाम में ही वो लोग हज कमेटी वाले या मुअल्लिम के आदमी मीना से अरफात ले जाएंगे। 8 तारीख को शाम में ही ये अरफात है। तो अगर रात में ही आप चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना सुबह में 9 तारीख को बड़ी भीड़ हो जाएगी, बस में चढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा और बाज़ दफ़ा बस का मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए 8 तारीख को रात ही में आप निकल जाएं। बहरहाल आप यहाँ से निकलेंगे, अरफात जाएंगे मीना से। ये मीना है, ये पूरा एरिया मीना है। मीना से आप अरफात जाएंगे। ये देखिए अरफात है, अरफात में ये जबल रहमत है और इधर मस्जिद नमीरा है। देखिए मस्जिद नमीरा। तो अरफात में आपके टेंट्स बड़े बड़े होते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े टेंट्स हैं। एक एक टेंट में 150-200 आदमी की भी जगह होती है। और इसमें भी पब्लिक वाशरूम्स हैं टेंटों में, लेकिन यहाँ तादाद कम होती है वाशरूम्स की, इसलिए आपको यहाँ एहतियात के साथ रहना चाहिए, खाने पीने में एहतियात बरतना चाहिए। तो ये मीना के टेंट्स के मुकाबले में बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक एक टेंट में 200 आदमी, 150 आदमी की जगह होती है। बास टेंट छोटे भी होते हैं ऑफिशियल्स के एतबार से। बहरहाल आपका टेंट कहीं भी हो सकता है। ये जबल रहमत है, जबल रहमत के पीछे भी आपके टेंट्स हो सकते हैं, या इस तरफ भी हो सकते हैं, या मस्जिद नमीरा के करीब भी आपके टेंट्स हो सकते हैं, इस तरफ या किसी भी तरफ आपके टेंट्स देखे यहाँ पर हैं। पहाड़ों में भी आपके टेंट्स हो सकते हैं। जहाँ पर भी आपका टेंट है आप वहाँ पर रुक जाइए और मस्जिद नमीरा या जबल रहमत जाने की कोशिश मत कीजिए। एक तो मसाफत यानी दूरी बहुत ज़्यादा होगी और गर्मी 50 डिग्री की होगी। आप हज़रात जबल रहमत जाना चाहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, खुसूसन आपके साथ अगर औरतें हैं तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए जबल रहमत पर जाने की कोशिश ना करें। ऐसे ही बाज़ लोग मस्जिद नमीरा में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। मस्जिद नमीरा में नमाज़ पढ़ना या जबल रहमत पर जाकर वहाँ दुआ मांगना ये कोई ज़रूरी नहीं है। फ़र्ज़ हज के जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं उनमें से जबल रहमत पर जाने का हुक्म भी नहीं है और मस्जिद नमीरा में जाकर नमाज़ पढ़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप अपने टेंट में ही ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और असर के वक्त में असर की नमाज़ पढ़ लें, यही ज़्यादा आपके लिए मुनासिब है। अगर आप मस्जिद नमीरा चले गए तो इस बात का ख्याल रखें, मस्जिद नमीरा का जो शुरू का ये एरिया है, देखिए ये बीच में गैप है, ये जो एरिया है इसमें अंदर मस्जिद में ग्रीन लाइट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर भी रोड पर बोर्ड्स लगे हुए हैं कि ये अरफात से निकलते हुए मुज़दलिफ़ा जाने का रास्ता है। ये देखिए इधर बोर्ड लिखा है अरफा एंड्स हियर, ये बोर्ड।
ये मस्जिद नमीरा है। तो मस्जिद नमीरा में अगर आप नमाज़ पढ़ने आए तो अंदर वाले हिस्से में नमाज़ पढ़कर फिर इस बोर्ड के इस तरफ आ जाना है, पीछे की तरफ को आ जाना है। ये अरफात है और इस बोर्ड के आगे का जो एरिया है वो अरफात नहीं है, वादी अरना है। अरफात एंड्स हियर। इस तरफ से जब आप ऐसे जाएंगे, इस जानिब से अरफात से जब इस तरह जाने लगेंगे तो यहाँ बोर्ड आएगा आपको, मस्जिद नमीरा के राइट साइड में भी और लेफ़्ट साइड में भी बोर्ड आएगा। उसमें लिखा रहता है अरफात एंड्स हियर, यानी इससे आगे अरफात नहीं है। इससे आगे क्या है, यहाँ लिखा है, देखिए, वादी अरनल्लज़ी नहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल वुकूफ़ी फ़ीही, कि ये वो वादी अरना है। ये पूरा एरिया क्या है, वादी अरना का एरिया है, ये अरफात नहीं है। और इसमें वुकूफ़ करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसलिए आप हज़रात अगर मस्जिद नमीरा में नमाज़ पढ़ते हैं, अगली सफ़ों में ना जाएं, बल्कि पिछली सफ़ों में रहने की कोशिश करें। लेकिन अगली सफ़ों में चले भी गए तो फ़ौरन ज़ोहर असर इमाम के पीछे एक साथ पढ़कर वापस आप पीछे आ जाएं और जहां आपका टेंट है वहां चले जाएं, या कम अज़ कम मस्जिद नमीरा ही में पीछे के एरिया में रहें ताकि आपका वुकूफ़ सही हो जाए। खुदा न खास्ता आप अरफात में नहीं रहे, मस्जिद में अंदर वाले हिस्से में चले गए एकदम, और वो वादी अरना वाला एरिया होगा तो आपका वुकूफ़ नहीं होगा और आपका हज ही अदा नहीं होगा। इसलिए इस बात का खूब ख्याल करें। और जो हज़रात अपने टेंटों में नमाज़ पढ़ते हैं वो ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, असर के वक्त में असर की नमाज़ पढ़ेंगे। ज़ोहर और असर एक साथ नहीं पढ़ सकते आप अपने टेंट्स में, वो तो सिर्फ़ इस मस्जिद की खुसूसियत है और हज का जो इमाम है उसकी खुसूसियत है कि वो पढ़ाएंगे बस ज़ोहर के वक्त में ही ज़ोहर और असर एक साथ, और उनके पीछे पढ़ने वाले ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ेंगे। बाकी सब हुज्जाज, बाकी जितने 20-30 लाख हैं वो सब ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर, असर के वक्त में असर पढ़ेंगे। तो 9 तारीख़ को जो अमाल करने वाले हैं वो आप कर लीजिए, जैसा कि मैंने 4 घंटे वाली वीडियो में तफसील से बताया है। शाम हो जाएगी, मगरिब का वक्त हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तब आप अरफात से निकलेंगे, बस से निकलेंगे। अगर आपको मेट्रो का पास दिया हुआ है, आपके मुअल्लिम ने मेट्रो का पास दिया हुआ है, तो देखिए अरफात ट्रेन स्टेशन 1, अगर आपका टेंट इसके आसपास होगा तो वो यहाँ आपको चढ़ा देगा, आपको यहाँ स्टेशन में भेज देगा कि मेट्रो से चले जाओ मुज़दलिफ़ा। या फिर अरफात स्टेशन 2 है, अगर आपका टेंट इसके करीब है तो मुअल्लिम का आदमी आपको यहाँ ट्रेन में बिठा देगा। अगर आपका स्टेशन अरफात स्टेशन नंबर 3 है, जो आगे आ रहा है, ये देखिए आगे आ गया अरफात स्टेशन नंबर 3, अगर आपका टेंट इसके करीब है और मुअल्लिम ने आपको पास दिया हुआ है तो आप यहाँ ट्रेन से भी जा सकते हैं। वरना आपके टेंटों के पास बस वगैरह होती है, बसों में बैठकर भी आप मुज़दलिफ़ा जा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग पैदल चले जाएं। पैदल जाने का रास्ता ये लाल वाला है, देखिए ये जो लाल वाले रास्ते हैं ये पैदल चलने के रास्ते हैं। कहीं से भी आप आओ, अरफात से कहीं से भी घूम करके आओ, आपको ये लाल वाले रास्ते मिल जाएंगे। रास्ते में जाते जाते आपको ये लाल सड़क मिल जाएगी, बेहतरीन सड़क है, दाएं बाएं दरख्त भी है और पब्लिक वाशरूम भी है। देखिए पब्लिक वाशरूम भी है और रास्ते में पीने का पानी भी मिलता है और स्प्रिंकलर्स भी मौजूद हैं, यानी पानी छिड़कने वाले खंबे मौजूद हैं ताकि गर्मी आपको ज़्यादा ना लगे। तो ये एरिया है, पैदल चलने वाला रास्ता है। कहीं से भी आप आएंगे यह रास्ता आपको मिल जाएगा। और जगह जगह पर बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ से अब मुज़दलिफ़ा कितने फ़ासले पर है। कोई ज़्यादा दूरी नहीं, आराम से आदमी मगरिब के बाद निकलकर 9-10 बजे तक मुज़दलिफ़ा पहुँच सकता है। तो यहाँ से आप आराम से जा सकते हैं, रास्ते में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तो अरफात से आप मगरिब का वक्त हो जाने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर निकल जाएंगे, चाहे बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे पैदल जाओ। मैं तो पैदल ही को प्रेफर करूँगा अगर आपको चलने की ताकत हो, वरना बस ही में आप आइए या मेट्रो में आप आइए। ये पैदल चलने का रास्ता देखिए, बिल्कुल लाल लाल रास्ता। जब चलते चलते आप इस पहाड़ के पास पहुंच जाएंगे, ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है यहाँ आप पहुंच जाएंगे, यहीं से आपको हरम शरीफ का जो क्लॉक टावर है ना, ये क्लॉक टावर
ये चमकता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही ये चमकता हुआ आपको इस पहाड़ी पर नज़र आए, इस पहाड़ी के करीब, तो समझ जाइए कि मुज़दलिफ़ा अब करीब आ गया। देखिए मुज़दलिफ़ा लिखा है और ये पहाड़ मैंने आपको अभी दिखाया है, तो मुज़दलिफ़ा करीब आ गया। और इस पहाड़ के पास आकर जहाँ ये लाल सड़क ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं। यहाँ देखिए मुज़दलिफ़ा एंड्स हियर, यानी इस तरफ को मुज़दलिफ़ा एंड है, और इसी तरह इस जानिब भी किसी जगह बोर्ड लगा होगा कि मुज़दलिफ़ा एंड्स हियर। बहरहाल आप इसी तरह सीधा चलेंगे, यहाँ बोर्ड लगा रहता है कि मुज़दलिफ़ा स्टार्ट्स हियर, यानी आगे को बढ़ेंगे तो मुज़दलिफ़ा है। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा रश होता है, आपको घबराना नहीं है, आराम से आपको चलते रहना है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि यहाँ बहुत रश है, इसका मतलब यह है कि मुज़दलिफ़ा में रुकने की कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ सारे लोग हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो सारे लोग रुके हुए हैं वो इसलिए रुके हैं कि थक कर आए हैं, ये पूरा रास्ता चलकर थक कर आए हैं, तो यहाँ पहाड़ के करीब आकर थोड़ा आराम कर रहे हैं, इधर पहाड़ में और सड़क पर आराम कर रहे हैं। जब उनको आराम मिल जाएगा फिर वो चल कर के सीधा चले जाएंगे मुज़दलिफ़ा। इसलिए आपको घबराना नहीं, आप सीधा यहाँ से मुज़दलिफ़ा में एंटर हो जाएं। कहाँ तक आपको जाना है, आगे बढ़ेंगे तो एक मस्जिद आएगी, मस्जिद मशअर अल हराम। देखिए अल मशअर अल हराम ये मस्जिद है, इसके 2 मीनार हैं। ये देखिए एक मीनार है और ये एक मीनार है। इस मस्जिद तक आप चल कर आएंगे, इसके दाएं तरफ बहुत सारी खाली जगह मिलेगी, इसके बाएं तरफ भी आपको, ये सब सोने की जगह हैं, सड़क पर भी सोते हैं लोग, और इस तरफ तो बहुत खाली जगह है। देखिए कितनी सारी खाली जगह है, यहाँ सब सोते हैं। इसलिए आप मस्जिद के पास आ जाएंगे, मस्जिद के आगे राइट साइड लेफ़्ट साइड सब जगह आपको खाली जगह मिलेगी। आप यहाँ पहुँच जाइए, चाहे रात में 9 बजे आप पहुँचे, 10 बजे पहुँचे, 11, 12, कभी भी आप पहुँचे, आप जो है मगरिब की नमाज़ पहले पढ़ेंगे, उसके फ़ौरन बाद ईशा पढ़ेंगे, उसके बाद मगरिब की सुन्नत, फिर ईशा की सुन्नत, फिर ईशा की वितर पढ़ लेंगे। फिर वहीं पर रास्ते में आपको ये वज़ू खाने हैं, वज़ू वगैरह करना चाहें, और यहीं रास्ते में आपको कंकरियाँ मिल जाएंगी, आप 70 कंकर चुन करके रख लीजिए। फिर 10 तारीख हो जाएगी, रात में आप यहाँ आराम कर लेंगे 9 तारीख को, तो सुबह होगी तो 10 तारीख होगी। सुबह आपको क्या करना है, फजर की नमाज़ पढ़ करके सूरज के तुलू होने तक, यानी सनराइज़ से 10-15 मिनट तक आप यहाँ दुआ में लग जाएं। उसके बाद आप यहाँ से, यही जो लाल रंग का रास्ता नज़र आ रहा है, इसी रास्ते से आप चल करके मीना आएंगे। यही लाल वाला रास्ता आपको मीना तक पहुँचाएगा। मीना आप जाएंगे, मीना जाने के बाद आपको जमरात जाना है, तो मीना में आप जाइए और यहाँ से ऐसे ही चलते जाइए, किसी भी रास्ते से आप जा सकते हैं, चलते जाएंगे आप जमरात तक चले जाएंगे। बाज़ लोग क्या सोचते हैं, हम थके हुए हैं तो चलो हम अपने टेंट में घुस जाते हैं, टेंट में थोड़ा आराम कर लेंगे। ठीक है, आप आराम करेंगे 10 तारीख को, लेकिन कहीं आराम करते करते ज़्यादा नींद आपको लग जाए और कुर्बानी वो लोग कर देंगे, तो 10 तारीख को सबसे पहले बड़े शैतान को कंकर मारना होता है। ये बड़ा शैतान है, इसको कंकर मारना होता है। यहाँ आपको पहुँचना है। यहाँ आपके पहुँचने से पहले पता चला कि कुर्बानी आपकी हो गई तो फिर दम लाजिम आएगा। इसलिए आप हजरात 10 तारीख को जब मुज़दलिफ़ा से निकलेंगे, 10 तारीख को जब आप यहाँ मुज़दलिफ़ा से निकलेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, सीधा मीना अगर जाना है तो 5-10 मिनट के लिए जाइए अपने टेंट में, वरना आप सीधा जो है जमरात पर चले जाएं। पहले छोटा शैतान आएगा, इसको कंकर नहीं मारना, फिर बीच वाला शैतान आएगा, इसको भी कंकर नहीं मारना, फिर यह बड़ा वाला शैतान आता है। इसके 4 फ्लोर्स हैं पूरे जमरात के। आपको नीचे जाने का रास्ता मिला तो नीचे मार दीजिए, ऊपर भेज दिया तो ऊपर मार दीजिए, या और ऊपर भेज दिया तो ऊपर भी मार सकते हैं। चढ़ने के लिए एलिवेटर्स लगे हुए हैं, उतरने के लिए एलिवेटर्स लगे हुए हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्लाईओवर्स भी हैं, ये सब क्या है, फ्लाईओवर्स हैं, चलने वाले रास्ते, यहाँ से आप चलकर भी जा सकते हैं, इस तरफ भी चलने वाले रास्ते हैं, कोई हरज की बात नहीं। छतरी अपने साथ रखिए, पानी का बोतल रखिए, इंशाअल्लाह आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बड़े शैतान को आप कंकर मारेंगे। कंकर मारने का तरीका यानी रमी का क्या तरीका है वो मैंने वीडियो में समझाया हुआ है मेरे चैनल पर। आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर हज की प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। मैं तो यहाँ मैप के ज़रिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। तो बड़े शैतान को आपने कंकर मार दिया,
इसके बाद आप सीधा ऐसे जा सकते हैं, निकल सकते हैं। अब आपको कुर्बानी करना है। कुर्बानी कहाँ होती है? अगर आपने हज कमेटी को दिया हुआ है तो वो लोग कुर्बानी करेंगे। ज़ोहर के बाद से 2 बजे के बाद से कुर्बानी शुरू होती है। लेकिन आप ख़ुद से कुर्बानी करना चाहें तो आप यहाँ बड़े शैतान को कंकर मारकर यू टर्न लेकर, ये जो रास्ते हैं या इस तरफ से यू टर्न लेकर के आपको वापस मीना आ जाना है। मीना आएंगे, यहाँ पर देखिए ये कुर्बानी करने के स्लाटर हाउसेस हैं। देखिए यहाँ स्लाटर हाउस लिखा है, स्लाटर हाउस लिखा है ना, यहाँ पर आपको आना है। आप गूगल मैप में ये सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक भी दे दूँगा, ताकि आप लोग बड़े शैतान को कंकर मारने के बाद ख़ुद से कुर्बानी करना चाहें तो यहाँ पैदल भी आ सकते हैं, टैक्सी से भी आ सकते हैं। पैदल आना चाहें तो यू टर्न लेकर मीना आ जाइए और गूगल मैप ऑन कर दीजिए तो गूगल मैप आपको यहाँ तक ले आएगा। 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, आराम से आप आ सकते हैं। आप कुर्बानी दीजिए, उसके बाद हलक करा लीजिए। अगर टैक्सी से आप आना चाहते हैं तो बड़ा शैतान है, इसको कंकर मारने के बाद सीधा चलना है, सीधा जाएंगे। देखिए यहाँ कितनी सारी बसें हैं, ये पूरा बस स्टैंड है। और सीधा जाएंगे तो यहाँ पूरा शहर है, इधर भी शहर है, इधर भी शहर है। तो यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको कोई ना कोई बस मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी। आप यहाँ टैक्सियों को पकड़ करके जा सकते हैं। अलबत्ता आज के दिन वो टैक्सी वाला रोज़ाना जो 10-20 रियाल लिया करता था, आज के दिन वो 100 रियाल मांगेगा। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ बिन दाऊद के पास आकर यहाँ टैक्सी पकड़ करके आप आराम से कुर्बानगाह जा सकते हैं। वो कुर्बानगाह टैक्सी से ऐसे घुमा करके ले जाएगा, या फिर ऐसे इधर से ब्रिज है, यहाँ से चल करके वो आपको यहाँ स्लाटर हाउस पहुँचा देगा। आप कुर्बानी कीजिए, यहाँ टोकन मिलता है। 700-800 रियाल का एक टोकन होता है कुर्बानी का। आप ख़ुद से टोकन लीजिए, अंदर जाइए, आपके सामने वो आपके नाम की कुर्बानी देगा। उसके बाद आप हलक यहीं पर टॉयलेट्स वगैरह होते हैं बाहर, वहाँ कर लीजिए, या मीना आ जाइए, मीना में आप कर सकते हैं। या आपने हज कमेटी में दिया हुआ है तो आप यू टर्न लेकर के वापस मीना आकर अपने टेंट में आराम कर लीजिए। और हज कमेटी का जब मैसेज आएगा, यानी आपको जो टोकन दिया हुआ है उन्होंने, हज कमेटी वालों ने, उसको आप, उसमें बारकोड होता है, उसको आप स्कैन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी कुर्बानी हो गई या नहीं हुई है। अगर हो गई है तो उसके थोड़ी देर के बाद आप अपना हलक करा सकते हैं और इहराम की चादर वगैरह निकाल कर, चाहे तो 10 तारीख ही को आप तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जा सकते हैं, हरम शरीफ जा सकते हैं। नहीं आप आराम करना चाहें तो अगले दिन भी जा सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त तो 10 तारीख को सुबह से लेकर 12 तारीख को मगरिब तक रहता है। आप इस बीच में कभी भी जा कर के तवाफ़ ज़ियारत और सही कर सकते हैं। बहरहाल ये हुआ, बड़े शैतान को आपने कंकर मार दिया। अब एक और मसला, बड़े शैतान को आपने 10 तारीख को सुबह में 10 बजे कंकर मार दिया। अब आपकी कुर्बानी मान लीजिए 2 बजे होने वाली है। आपने सोचा कि यार हम यू टर्न लेकर फिर मीना में क्यों जाएं, चलो जा कर के तवाफ़ ज़ियारत से निमट जाऊं। तो निमट सकते हैं। कुर्बानी और हलक से पहले आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना चाहें तो बड़े शैतान को, बड़ा शैतान इसको कंकर मारने के बाद सीधा आप चलते जाएंगे। यहाँ देखिए ये सब बस अड्डे हैं, ये बिन दाऊद है। यहाँ पर आपको टैक्सी बहुत मिलेगी, यहाँ बैठकर आप सीधा हरम शरीफ जा सकते हैं। लेकिन वो 100 रियाल, 150, 200 रियाल भी मांगेगा हरम शरीफ जाने के लिए। 10, 11, 12 तारीख़ों में पैसा खर्च होगा थोड़ा। लेकिन अगर आप पैदल आना चाहें, पैदल जाने का भी रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। अलग से भी मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। पैदल जाने का रास्ता क्या है, ये बड़े शैतान को आपने कंकर मारा और यहाँ से आगे सीधे चलते जाएंगे, आपको एक रास्ता मिल जाएगा। बड़े शैतान को आपने कंकर मारा, सीधे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से ये शेल्टर नज़र आ रहा आपको, शेल्टर, यह टनल है, यहाँ आपको घुसना है। ये देखिए ये बड़ा शैतान है, इसको कंकर मार के ऐसे स्ट्रेट जाएंगे और यहाँ लेफ़्ट में मुड़ जाएंगे। ये शेल्टर ऊपर है, पूरा बना हुआ है, यहाँ से आप घुस जाएंगे। इसी रास्ते से सीधा जाएंगे। देखिए पूरा रास्ता अर्रहमा स्ट्रीट है, ये पूरा अर्रहमा स्ट्रीट है। इससे आप जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यहाँ भी शेल्टर आएगा।
ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे तो ये टनल है, ये पहाड़ है, पहाड़ के अंदर भी सुरंग बना हुआ है, अर्रहमा स्ट्रीट। ऐसे ही देखिए अर्रहमा स्ट्रीट, इसके अंदर से घुस के जाएंगे आप, यहाँ टनल से बाहर निकलेगा रास्ता। देखिए यहाँ फिर आगे आप यहाँ आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ से फिर और अंदर जाएंगे, यहाँ से इसी टनल से आप, एक जाने वाला रास्ता है, एक आने वाला रास्ता है, तो इसी टनल से आप आगे अंदर जाएंगे, सीधा जाएंगे तो आप यहाँ निकल जाएंगे। देखिए बस स्टॉप है और ये हरम शरीफ है। देखिए ये कुल मिला के 4 किलोमीटर पड़ेगा आपको, 4-5 किलोमीटर वहाँ जमरात से। आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये सफ़ा है, ये देखिए सफ़ा है और ये मरवा है, ये मरवा है, और इधर बाबुसलाम आता है, 16 नंबर गेट बाबुसलाम। ये देखिए यहाँ पर लिखा है अस्सलाम गेट। तो आप यहाँ जाएंगे और अपना तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगे। आपने अगर कुर्बानी नहीं की है, हलक भी नहीं कराया, इहराम की हालत ही में 10 तारीख को तवाफ़ ज़ियारत करने जा रहे हैं, तो फिर आप इसमें रमल भी करेंगे, इज्तिबा भी करेंगे। रमल यानी पहले तवाफ़ के 3 चक्करों में सीना तान करके चलना, और इज्तिबा का मतलब है दाहिना कंधा खोलना। अलबत्ता इसके बाद आपको सही करनी होगी। तो तवाफ़ ज़ियारत आप कर लेंगे, उसके बाद ये सफ़ा है और ये मरवा है, सफ़ा मरवा की सही कर लीजिए। उसके बाद आप रिटर्न इसी तरह आकर मरवा से बाहर यहाँ से निकलेंगे और इसी रास्ते से, इसी टनल से, यहाँ टनल है, इसी रास्ते में घुस जाएंगे तो फिर आप यहाँ निकलेंगे। ये जाने का रास्ता था, ये आने का है, तो यहाँ से दाखिल हो जाएंगे आप सीधा, फिर वही अर्रहमा स्ट्रीट, इसी टनल के अंदर से घुसते घुसते आप यहाँ आ जाएंगे। यह शेल्टर आ गया। इस पूरे रास्ते में यहाँ गार्डन्स भी हैं, गुसल खाने भी हैं, पेशाब घर भी है, और इधर दुकानें भी है, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो यह शेल्टर से आप इसके नीचे से आराम से आप निकलकर इसी रास्ते से वापस लौटकर यहाँ जमरात तक आ जाएंगे। देखिए जमरात आ गया, जमरात आ गया। फिर आप ऐसे ही निकल करके यू टर्न से इसे ऐसे ही सीधा आप मीना आ सकते हैं। ये हो गया। अब मान लीजिए 11 तारीख आ गई। 11 तारीख को आपको क्या करना है, अपने टेंटों से मीना से निकलना है, जमरात पर जाना है। ये छोटा शैतान आएगा पहले, इसको 7 कंकर मारना है। उससे थोड़ा आगे चलेंगे, ये बीच वाला शैतान है, इसको 7 कंकर मारेंगे। फिर ये बड़ा शैतान है, इसको भी 7 कंकर मारेंगे। इस तरह से 11 तारीख की रमी हो जाएगी। उसके बाद 12 तारीख को भी ऐसे ही मारना है। अगर 12 तारीख को आप रात में रुक गए और 13 तारीख की सुबह हो गई तो फिर 13 तारीख की रमी करना भी वाजिब है। तो ये है पूरा हज का खुलासा। उसके बाद जब आप मक्का मुकर्रमा से वापस इंडिया आ रहे हो या मक्का मुकर्रमा से मदीना जा रहे हो, रुखसती है आपकी मदीना से, आखिर में जाने से एक दिन पहले तवाफ़ वदा कर लीजिए। तो ये हज के 5 दिनों का खुलासा मैंने आपके सामने बयान किया है। पूरा डिटेल वीडियो तो 4 घंटे वाली है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं सिर्फ़ इस वीडियो के ज़रिए आपको ये पूरा नक्शा दिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको इस नक्शे के ज़रिए बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला आपके हज को आसान करे और कबूल करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।